तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वां है मगर साहिबे किताब नहीं। हाय दोस्तों, मैं शाहिद शबीर और हमारी चैनल पे आपका बहुत बड़ा वेलकम है। ये शेर सुन के आपको पता ही चला होगा कि बात किसके बारे में है। बात जी हाँ दोस्तों, किताबों के बारे में है। और हमारे साथ हमारी गेस्ट शेख माहिरुख है, जो कि बैचलर्स कर रही है लिटरेचर में GDC वुमेंस कॉलेज पुलवामा। माहिरू, आपका वेलकम है इस शो में। थैंक यू सो और मच। आप हमारी पहली गेस्ट बनी है एंड दैट इज़, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू। जो बुक रीडिंग के बारे में, जो बुक रीडिंग थी आजकल के दौर में, अगर हम देखेंगे पिछले 5-6 सालों से दिन ब दिन कम होता जा रहा है लोगों में। या तो बढ़ भी जाता होगा मगर दिखाई नहीं देता है कि कोई बुक रीडिंग करते हैं, और उनके बिहेवियर में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। और जैसे कि लगता है कि बुक का वैल्यू जो है वो हमारी ज़िंदगी में कम हुआ है। उस पर हम बात करेंगे, क्या क्या मसला है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर बात की जाए पहले कि बुक रीडिंग, जी तो पहले बात करनी है कि बुक रीडिंग ज़रूरी क्यों है। बिल्कुल। जब ये फैक्टर पता चलेगा तब हम आगे जाके बात कर सकते हैं कि Definitely. इसका डिक्लाइन है या ये बढ़ रहा है। वो रीजंस हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन पहली बात ये कि बुक रीडिंग ज़रूरी क्यों है। हम एक किताब जब पढ़ते हैं, किताब से इंसान वही देखता है जो उसके अंदर पहले से होता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना है कि किताब इंसान के लिए एक शीशा बन जाता है। हाँ, जो वो पढ़ता है बिल्कुल, वो उसके अंदर से उस पर दिखाई देता मतलब है। कि ये मिरर एक्ट कर रहा है। एग्जैक्टली, इंसान अपने आप को इसमें देख रहा है। बिल्कुल। थैंक यू। सो जब हम किताब पढ़ते हैं, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, किताब में इंसान को एक विजन मिलता है कि मेरे अंदर जो चीज़ें मैं शायद फेस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि इंसान अगर सबसे ज़्यादा झूठ बोलता है वो खुद से बोलता है, और किताब जो होती है वो इंसान को सच से जस्ट लाइक वी टॉक, ये एक कैमरा ये मिरर होता है। एग्जैक्टली। तो पहली बात के विजन बढ़ाते हैं, चाहे वो कोई भी किताब हो, चाहे हम हमारी दीनी किताबों की बात करें, कुरान की बात करें, या बाकी और कोई भी किताबें हैं, एनी टाइप ऑफ बुक, ये इंसान को एक विजन बढ़ा देती है। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कि ये इंसान में एक पेशेंस डेवलप करती है। किताब छोटी हो बड़ी हो, उसमें लफ्ज़ों का एक ऐसा बैलेंस होता है जो इंसान, आज का इंसान हु इज़ वेरी मच इनटू लाइक तेज़ी सब कुछ तेज़ हो रहा है, लेकिन इसमें लफ्ज़ों का एक ऐसा बैलेंस होता है कि इंसान को ठहरना पड़ता है, एक बात समझने के लिए ठहरना पड़ता है। और दूसरी बात, किताब, चाहे हम एकेडमिक किताबों की बात करें, वो तो इंसान को वो रट्टा मार ले, कुछ कर ले, एग्जाम पास करना है, लेकिन किताब आपकी दोस्त होती है। जब आप किताब से एक रिलेशनशिप डेवलप करते हैं कि ये किताब मुझसे कुछ बोल रही है, किताब मुझसे बात कर रही है, आपका सबसे अच्छा दोस्त होता है, तो आपके अंदर वो एहसास आ जाता है कि अगर मेरे पास कुछ और है या नहीं है, मेरे पास मेरी किताब है जिसको मैं सवाल बिना पूछे वो मुझे जवाब दे देती है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होना आज के दौर में, बच्चों में, बड़ों में, कि एक अगर पढ़ना है, दिस शुड नॉट बी अ ट्रेंड ओनली कि दैट आई हैव टू रीड। जी बिल्कुल। आज अगर हम देखेंगे ये ट्रेंड बना है, कोई बुक खरीद ली तो उसका फोटो उठाया या स्नैप पे डाला या व्हाटएवर सोशल मीडिया पे, हाँ मैं बुक रीडिंग कर रहा हूँ, मगर डेफिनेटली वो नहीं कर रहा होगा बुक रीडिंग। एग्जैक्टली, देयर इज अ बुकस्टाग्राम trend. There is a bookstagram trend. I agree with this. Even I was using bookstagram for some time. But even जब इंसान बड़ा हो जाता है, एहसास आ जाता है, फिर इंसान को लगता है कि अगर ये किताब है, ये सिर्फ महज शो करने के लिए नहीं है। आपको अगर किताब पढ़नी है, आपको किताब से ये तो पता चले कि मैंने किताब पढ़ी है, इससे मुझे मिला क्या है। इंसान अपने 2 घंटे 4 घंटे 1 दिन 2 दिन यूं ही ज़ाया तो नहीं करेगा, और कोई भी किताब ऐसी नहीं है जो ज़ाया होती है, चाहे छोटी से छोटी किताब तो कोई ज़ाया नहीं होती है। इंसान तो एक्सपीरियंस उठाता है। इंसान को अपने बिहेवियर में चेंज, अगर कोई अच्छी बुक पढ़े तो अपने बिहेवियर में भी उसको चेंज आती है। आती मुझे पता नहीं आप इस पे एग्री करोगे या नहीं, तो हम इस बात पे अब बात करेंगे कि दिन ब दिन बुक रीडिंग कम क्यों हो जाती है, व्हाई इट इज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। सबसे पहली बात जो मुझे लगा, if I still say that I don't agree that it is declining, जो मैंने पिछले 3-4 साल से देखा, there is a rise in reading books among youth, जो like छोटे हैं, like in 11th 12th,
वो पढ़ रहे हैं, लेकिन हमने इससे पहले भी बात की कि उसके पीछे मोटिव्स डिफरेंट हो सकते हैं। आधों को अपनी इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल्स अपडेट करनी है, आधों को बुक्स खरीदनी है, सिर्फ फोटो, ये वो हम बाद में बात करेंगे। लेकिन जब आपके पास किताब आई, कभी ना कभी आप वो किताब उठाएंगे जी। ऐसी बात। रीडिंग कल्चर एक, मुझे लगता है कल्चर नहीं होना चाहिए था, इसका कल्चर नहीं, इट शुड बी समथिंग वेरी इनबिल्ट होना चाहिए एक इंसान में। हमने बच्चों को पढ़ाया तो होता है बचपन से, जब वो छोटा हो गया, लाइक मैंने बात करना स्टार्ट कर दिया, वी टीच हिम लिफ पे शुपारोन ए बी 1 2 एंड बट वी हैव टू पुट इनटू अ स्पेयर जहाँ पे उसका एक, हम फिक्शनल वर्ल्ड है, हम जैसे बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, जी जी, ये उनको सो डालना है उसमें। मतलब पेरेंटिंग का भी इसमें रोल है, क्योंकि जब हम मतलब बच्चों को पढ़ाते हैं, नहीं यार आपको एकेडमिक पढ़ना है, ये ए फॉर एग्जांपल ए बी याद कर लो या बाकी चीज़ याद कर लो, या 5th में चला जाता है, 6th स्टैंडर्ड में चला जाता है, उसके बाद हम उसको कहते हैं नहीं यार आपको ये पढ़ना है, ये क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्या थी। इसमें रोल रहता है फिर स्कूल और पेरेंटिंग का भी। देखिए जब अगर हम बताएंगे अपने बच्चों को यार नहीं आपको ये भी पढ़ना है, या जैसे स्टोरीज, जैसे पहल जो होता था तो स्टोरीज बुक्स आती थी, आजकल वो गायब भी हो चुकी है जी। मतलब ये भी रीज़न है इस चीज़ का कि डिक्लाइन होता है। एग्जैक्टली मेरी एक टीचर हैं, वो कहती हैं कि वो शी इज़ अ असिस्टेंट प्रोफेसर, वो कहती हैं कि बच्चा जब छोटा होता है तो पहले उसके माँ बाप का ये बनता है कि वो उसको शाम को सोते वक्त कहानियां सुनाते हैं। पुराने ज़माने में दास्तानें हुआ करती थी, अब वो उसको कुछ साल के लिए कहानियां सुनाता है, और उसकी जब उसको कहानी सुनाता है वो बच्चा जो है वो इमेजिनेशन में चला जाता है कि ये ऐसे है, ये वैसे है। फिर जब थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो उसको हम छोटी छोटी किताबें दे देते हैं जहाँ से वो पढ़ता है कि ये वाला, एक तो वोकैबुलरी तो उसकी बढ़ेगी, वो हम बाद में देखेंगे कि बुक रीडिंग के बेनिफिट्स कितने हैं, पर वो इन किताबों के साथ शनासा हो जाता है। उसको लगता है कि नहीं, रोज शाम को मेरा ये काम है, मैं अगर पढ़ रहा हूँ कुछ है इसमें। और वो अगर, अब ये तो छोटी सी बात है, अगर किसी इंसान के साथ, बच्चे के साथ किसी इंसान को रोज शाम को बिठा दे, आदत हो जाती है, आदत बहुत जल्दी बन जाती है। तो बच्चे को सही वो अल्फाज पढ़ लेता है, फिर जब वो बड़ा हो जाता है एक एज तक, ये टीचर्स एंड स्कूल्स, आई विल से पेरेंट्स का ये फर्ज बनता है कि वो बच्चे पे नजर रखे। बच्चे का जो दिमाग होता है ना, बहुत ये होता है, इसमें मूर हिस्सा आसान युकुन फिर हो तो कुछ फिर बच्चों का नजर रखनी है कि आप क्या पढ़ रहे हैं। हमारे लाइक इन लिटरेचर दे आर डिफरेंट जनर्स, कुछ जनर्स ऐसे हैं जो बच्चे नहीं पढ़ सकते। देयर इज अ कंटेंट व्हिच इज नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन। मैंने यहाँ देखा कश्मीर में, there are kids who are reading books at the age of 11, 12, I'll say Colleen horror. But they don't know what we are reading. No, they know what is in it. They can read at. But वो content जो होता है वो उनकी एज के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। और जो भी हम पढ़ते हैं, मैंने पहले बोला, वो अक्कासी कर लेता है। You see yourself in that. वो शीशे में आप वो देखते हैं, आपके अंदर वो बस जाता है, बिल्कुल अपने बिहेवियर में चेंज आता है। Exactly. और हाँ, एक बात जो आपने कही कि पेरेंटिंग, मगर जब हम आजकल के पेरेंट्स देखते हैं, बच्चा रो रहा है या बच्चा अच्छा खासा बड़ा है, मान लीजिए 10-11 ईयर्स ओल्ड, तो वो कुछ करता है तो उसको मोबाइल थमा देते हैं, मोबाइल फ़ोन थमा देते हैं। और ये नहीं कि कोई बुक, हम अच्छी सी बुक इसको सजेस्ट करेंगे या बुक थमा देंगे, यार पढ़ लो, कहानियाँ पढ़ लो। और जैसे कि आप बोल रहे हैं कि कहानियाँ सुना रहे थे पिछले ज़माने में, पिछले ज़माने में नहीं, बिफोर 5 or 6 ईयर्स, जब से मोबाइल फ़ोन का ये हुआ है, तो बिफोर 5 ईयर्स और 6 ईयर्स बच्चों को कहानियाँ सुनाई जा रही थी। बट आज किसी को खुद कहानी याद नहीं है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको निकाला हुआ है, बच्चों के दिमाग से निकाला हुआ है और मोबाइल फ़ोन थमा दिया है, जिसकी वजह से बच्चा भी एकेडमिक में तो एक्सेल कर लेता है, पता नहीं कैसे तो कर लेता है, मगर मेरे मानने में वो एक्सेलेंस नहीं है। एक चीज़ होती है लिटरेचर में, हम पढ़ते हैं आप बाइनरीज, ये दुनिया जो है ना बाइनरीज पे बनी हुई है। हर चीज़ का अपोजिट होता है। इफ देयर इज गुड, व्हेन देयर इज गुड देन देयर कैन बी बैड, व्हेन देयर इज बैड देन ओनली देयर कैन बी गुड। सो हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं। किताब पढ़ने के भी दो पहलू है, मोबाइल फ़ोन यूज़ करने के भी दो पहलू है। हम बच्चे को फ़ोन क्यों देते हैं? बिकॉज आदत हो जाती है। आदत नहीं, ये भी है कि पेरेंट थोड़ा सा बिजी है, टाइम स्पेंड नहीं करता अपने बच्चों के साथ, और उनको अवॉइड करने के लिए उनको मोबाइल फोन, वो तो मैंने पहले कहा ना कि इसमें पहले अगर बच्चे को उन चीज़ों के साथ लगाया जाए जो हम चाहते हैं कि वो आगे जाके करें, लेकिन उस वक्त तो हम अपने दूसरे कामों में बिजी होते हैं, वो कर लेते हैं। फिर जब ये आदत हो जाती है मोबाइल फ़ोन, इफ वी यूज़ इट, एक पर्टिकुलर एज के बाद इंसान को पता चलता है कि एक ही पहलू नहीं है,
लेकिन वो बच्चा तो नहीं समझेगा ना, उस बच्चे को वो पहलू समझाना है। फिर आजकल के पेरेंट्स क्या कहते हैं कि ये बच्चा ठीक नहीं, मेरा बच्चा ये नहीं है, मेरा बच्चा वो नहीं है। मगर ये बात जरूरी याद रखनी है कि मेरा बच्चा तभी मेरा बनेगा जब उसमें वो मेरापन डालूंगा। हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे खुद ही वहीं से सीख के आएंगे। What we teach them, they will reflect that. And if your child is doing something wrong, first you have to analyze yourself. Parents and society have to analyze themselves. If the society is getting wrong, we have to see at the base we are wrong. So this is the basic बुक रीडिंग कम हो गई है हमारे सोसाइटी में, बच्चे को हम इसके ऊपर नहीं लगा रहे हैं, मतलब ये बेसिक है। और कोई रीजंस जो अभी आपको नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप तो माशाल्लाह बुक रीडर बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे हैं एंड आपकी नॉलेज देखकर माशाल्लाह मैं क्या कहूँ, मगर और कोई रीज़न कि बुक रीडिंग डिक्लाइन हो रही है हमारी सोसाइटी में, या मतलब बुक जो हमारे पास बुक है उसने अपनी वैल्यू खोई है? देखिए अगर पहले देखेंगे बिफोर 10 ईयर्स 5 ईयर्स, तो अगर हम घर में होते थे पैरों के सामने बुक रखना हमारे घर में अलाउड नहीं होता था। आज देखिए आप बच्चा आ रहा है स्कूल से, बुक उठाता है, पता नहीं कहाँ फेंकता है, उनका वैल्यू जैसे डिग्रेड हुआ है। किसी चीज का इज इट रीजन कि बुक रीडिंग हमारी सोसाइटी में इस वजह से भी कम हुआ है? हमने बुक को उतनी वैल्यू नहीं दी जितना हम पहले दे रहे थे, जितने हमारे पेरेंट्स दे रहे थे। डू यू एग्री ऑन दैट? किसी चीज का वैल्यू तभी कम होगा जब उसका हमें मिलेगा कोई और चीज। वी कॉल इट, हर एक चीज की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। बिल्कुल। अगर मैं किताब नहीं पढ़ रही, अगर किताब की वैल्यू नहीं है, देयर मस्ट बी समथिंग जिसको हम ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं। सही बात है। एंड we cannot only say कि phone, we cannot only say we live in a westernized world. अगर हम कश्मीर की पहले बात करें, यहाँ का कल्चर कुछ और था। हर एक घर में किताब ना मिलती तो वो घर खाली लगता था। आज अगर किसी घर में किताब मिलती है तो बोलते किसी को शौक है पढ़ने का, अच्छा लग रहा है। जबकि मेरे को याद है जबकि कारपेंटर आता था, आज बुक अलमीरा से ज्यादा तरजीह हम बुक ये शू अलमीरा को दे रहे हैं। ये शो, दिस इज ऑल व्हाट वी डू। ये अब्रप्टली तो नहीं होगा ना, हर एक चीज़ को चेंज होने में थोड़ा वक्त लगता है, हर एक चीज़ चेंज लाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। सो अगर हम पहली बात करें, हमारे पास वो जो दूसरी चीज़ आ गई है उसको रिप्लेस करने के लिए, पहली बात सोशल मीडिया या फोन। आई विल नॉट से ओनली सोशल मीडिया, मैंने पहले ही बोला फोन पे बाकी चीज़ भी, सोशल मीडिया बिल्कुल नहीं है, मतलब दो चीज़ें होती है। सो एक पेशेंस लेवल इंसान में कम हो गया है, सब्र। किताब पढ़ने को सब्र चाहिए होता है, क्योंकि किताब 5 पेजेस 10 पेजेस से लेकर 500 700 1000 पेजेस की हो सकती है। उसको एनालाइज करने के लिए वक्त चाहिए होता है। और ये सिर्फ ये नहीं होता कि आप पढ़ो, किताब बंद कर ली और आपने बता दिया गुडरीड्स पे आई हैव रेड दिस बुक। नो, इट इज व्हेन यू रीड, आफ्टर सम टाइम यू हैव टू एनालाइज व्हाट यू रेड, एंड इट्स नॉट ओनली एनालाइजिंग, यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। हमारा 2 पहलू छोड़ जाते हैं, हम पढ़ भी लेंगे, फोटो ले भी लेंगे, बुक स्टैम इज नॉट रॉन्ग, बट उसके बाद आपके 2 पहलू और रह जाते हैं। वो है पढ़ना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, उसके बाद उसको प्रैक्टिस करना। माहिरुख, जब हमने बात की कि बुक रीडिंग डिक्लाइन हो रही है, आपको लग रहा है कि जो रिश्ता होता था एक रीडर को अपनी बुक के साथ, वो भी डिक्लाइन हो रहा है? वो भी हमारे मतलब वो रिश्ता नहीं बन रहा है। यू नो व्हाट आई मीन? या आई अंडरस्टैंड। हम इसको कशिर पर शायद वना दो दोड़ा सुन तो उन्हें उर्दू हम कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। एवरीथिंग इज व्हेन यू गिव समथिंग योर अटेंशन, वो आपको वापस देती है। तो पहली बात यही है कि हमने जब अपना ही रिश्ता, वी डोंट गिव दैट व्हाट अ बुक डिमांड्स, हम उसको वो देते नहीं है। तो डेफिनेटली बुक जो आपको एक एसेंस देनी चाहिए वो नहीं देती है। ये अप्लाई गसान अगर इस कुरान ते परो, अच्छे कुरान पेट परा सुच इस बासान ये परान पन ड्यूटी मकलावन, पर उसमें एक चीज़ है कि तदब्बर की ज़रूरत है। और तदब्बर की ज़रूरत सिर्फ कुरान में नहीं, हर एक किताब में जो भी हम लिटरेचर पढ़ेंगे उसमें तदब्बर की ज़रूरत है। जी, आपने कुरान शरीफ की बात की। हमारा जो रिलीजन है उसमें भी पहला वर्ड हमारा यही आया है, हमारे जो प्रॉफिट है उस पर यही वर्ड आया है, इकरा। बिल्कुल, विच मीन्स टू रीड। तो एक हमारा नॉट बीइंग अ मुस्लिम ओनली बट बीइंग अ ह्यूमन, वी आर रैशनल। हमारे पास सबसे अगर कोई चीज़ आला है बाकी चीज़ों से, दैट इज वी आर रैशनल, वी हैव बीन गिवन दी थॉट। एंड वो थॉट कहाँ से आता है? अगर हम फिलोसफी की बात की, फ्रॉम एरिस्टोटल टू नीशे, हेयर हर एक चीज़, हर एक इंसान, हर एक फिलोसफर ने कोई एक्सपेरिमेंटल थॉट एक्सपेरिमेंट किया होता है, और उस थॉट एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट क्या निकलता है? कोई किताब, कोई थियरी,
और जब एक आम इंसान उस चीज़ को पढ़ता है उसको भी अपने साथ एक थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, लेकिन व्हाट इज मिसिंग इज दैट थॉट एक्सपेरिमेंट। जी, आपने एरिस्टोटल की बात की, तो अगर हम हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो वहाँ पे प्लेटो था, मौलाना रूमी था, एरिस्टोटल था, बाकी जो लोग थे। तो आज क्यों नहीं लग रहा है, आज हमारे ज़माने में प्लेटो क्यों नहीं आ रहा है, मौलाना रूमी क्यों नहीं आ रहा है कि नहीं? बाकी चीज़ जो मतलब इतने बड़े स्कॉलर्स थे वो क्यों नहीं उभर के आ रहे हैं? किसी ने स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ा है, किसी ने कैंडल लाइट के नीचे पढ़ा है, जो जिस तरह से उन्होंने पढ़ा है मतलब वेरी डिफ़िकल्ट है। उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो आज बहुत सी आसाइशें हैं हमारे पास, मतलब बहुत सारे वो तरीके हैं, मतलब देखिए हम कंफर्ट है इस वक्त। अगर हम उनकी बात देखेंगे वो उस वक्त बहुत मुश्किलों में पढ़ा करते थे। तो हमारी जो सोसाइटी है इसमें वैसे स्कॉलर्स नज़र नहीं आ रहे अभी। आपने बात की आसाइशें इंसान को खराब कर देती है। बेशक। जब हमारे पास सब कुछ चीज़ लगता है कि बना बनाया आया हुआ है, हमें किसी क्वेश्चन का जवाब चाहिए, गूगल में दे लो, आपको मिल जाएगा। आई बिलीव कि जो रैशनल थॉट होता है इंसान में वो तो इनबिल्ट होता है, पर हर एक चीज़ को फर्निशिंग की ज़रूरत होती है। ये ले बाना चना बनावा मेच्यू बाना तख्तिश पे फाश पेवान, सही। सो एवरीथिंग नीड्स फर्निशिंग। और हमें क्या लगता है कि हम वी आर ह्यूमंस, वी आर रैशनल एंड एवरीथिंग हैज बीन पुट इनटू इट। पानच नछला, वी डोंट डू एनीथिंग। सॉरी ची मारन थे। फोन है आपके पास, इफ यू हैव टू find a word or find a definition, you don't think about that within your own। जिस चीज में आप दिमाग लगा सकते थे उस चीज में दिमाग नहीं लगता है। नहीं, क्या हम ये नहीं कह सकते कि हमने अभी तक हमने ब्लेम जो दिया है वो मोबाइल फोन्स को दिया। No, I didn't blame मोबाइल फोन्स में भी पढ़ सकते हैं इंसान, मोबाइल फोन्स में भी पढ़ सकता है। I said there are binaries, there are good factors and there are bad factors in everything। इंसान में भी कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता है। वैसे ही जब टेक्नोलॉजी आई, फोन आया, वो ये सोच के नहीं बनाया गया कि इससे लोग गलत क्या करेंगे। कि हर एक चीज अगर इन्वेंशन की जाए तो उसकी reason there are some things which make us to do that। तो ये तो इंसान का अपना एक वो क्या बोलते कि वो उसको यूज कैसे करे। अब बच्चा है, उसको तो खुद ही अकल नहीं आएगी, we have to put that thought into that human or that child। अब जो बड़ा है अच्छे गैर मोल मोज मन फोन उस तक चलाने अच्छे तिम ते फेसबुक यूट्यूब और बट उसको फिल्टर वो बड़े लोग भी नहीं कर पाते हैं, बिकॉज वी थिंक इट्स ट्रेंड, वी आर गोइंग विद द ट्रेंड। ये हमें एक नॉर्मल सी दिख रही है, हमें नॉर्मल दिख रहा है। हम मतलब बच्चे को थमा देते मोबाइल फोन, रील्स वगैरह, ये हमें नॉर्मल दिख रहा है, बट जो असल वहाँ पे होता है कि बुक रीडिंग इसके जहन से निकल जाती है और बच्चा अपना वो बिहेवियर भी चेंज करता है। दो चीजें हैं, बोना तो देख बच्चा होता है, इज अ किड, लाइक खाना नहीं खाता है, व्हाट वी गिव हिम इज फोन, ओके, इन द बिगिनिंग। आई एम नॉट सेइंग बैड, बट जब बात की जाए किताब, वो किताब उससे कब इंट्रोड्यूस की जाती है? जब वो स्कूल चला जाता है। उसको ABB सिखाया जाता है विया वीडियोस, बट एक बच्चे को किताब से कब इंट्रोड्यूस कराया जाता है? वो इंट्रोडक्शन डेफिनेटली जब लेट है तो उसके अंदर भी लगेगा कि लेट इंट्रोडक्शन इज ओनली गिवन फॉर थिंग्स व्हिच आर नॉट इंपॉर्टेंट। इससे पहले ये बात हम कर रहे थे, आजकल क्यों वैसे स्कॉलर्स नजर नहीं आ रहे हैं? मैंने उसका आपका थॉट, जैसे एरिस्टोटल, प्लेटो और मौलाना रूमी, बहुत सारे स्कॉलर्स हैं, वो आज नजर नहीं आ रहे। क्यों? सेइंग दैट देयर इज अ थॉट शिफ्ट है। हमें लगता है कि जो काम उन्होंने करना था उन्होंने कर लिया और हमें अब वही थ्योरीज पढ़नी है। आई एम टॉकिंग अबाउट फिलोसफी और समथिंग एल्स। व्हेन देयर इज अ ट्विंज कि मुझे एक नई चीज क्रिएट करनी है, वो तब इंसान उस पर एक्सपेरिमेंट करेगा। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था, देयर वाज अ क्वेश्चन एंड दे ट्राइड टू आंसर दैट, बट वी डोंट क्वेश्चन आवरसेल्फ। इंसान खुद से सवाल नहीं पूछता। और बात यह है कि मैंने तदब्बुर की बात की, हमने ये नहीं पता कि हमारा रीजन क्या है, व्हाट इज द पर्पस वी आर हियर। They were Aristotle or Dante or anyone, they were finding the reason, the purpose of real man, why we are here। मेरे नज़र में अगर देखेंगे, मेरे काफ़ी दोस्त भी है जो कह रहे हैं यार हमने बुक खरीद ली, या टाइम नहीं मिल रहा है। मतलब ये नहीं हो सकता है कि जैसे हम मोबाइल फ़ोन हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, जब भी टाइम आया खोला तो हम बुक उठा सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं अपने बैग में रख सकते हैं, तो जहाँ पे भी टाइम आएगा हम पढ़ सकते हैं। क्या उस तरीके से हम नहीं पढ़ सकते? बहुत सारे उनका सवाल ये भी होता है, यार हमारे पास बुक है मगर टाइम नहीं मिलता है,
कैसे कैसे हम मैनेज कर लेंगे मेरे इन पास चीज़ों को? भूख है लेकिन मैं खाना नहीं खा पा रहा हूँ, है ना? बिल्कुल। दिस इज द आंसर. आपको करना है, वो कौन आपको खाना है, आपको खिलाएगा कौन? ऐसा आंसर बोला कि मेरे को खुद समझ नहीं आया. कैन यू इलाबोरेट इट? आपको खाना खाना है, आपको भूख तो लगी है, फिर बोल रहे हो कि मुझे टाइम नहीं है खाना खाने का. When you have that hunger inside you, no one can stop you. What you think, what you want to do, you do that. आपको पढ़ना है, you will find that space. 24 घंटे में you will find that space. But prioritization हमने hierarchy different चीजों में बना रखी है. क्या चीज कब important है और फिर blame time को किया जाता है. और You जो- are not bound to time. बिल्कुल. और Somewhere जो- time is bound to you. सही. और जो इम्पोर्टेंस है बुक्स की, तो वो क्या है? कैसे मतलब अभी जो हमारे जो व्यूअर्स है वो समझेंगे यार इम्पोर्टेंस ऑफ बुक्स है क्या, वजह क्या है? मतलब ये हमारे को इंसिस्ट कर रहे हैं बुक पढ़ने के, इंसिस्ट नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं अभी मतलब क्या हो रहा है, बट टू सम हाउ वो कैसे ये समझे कि बुक्स है क्या, क्या चीज़ है इन बुक्स में? I'll give you a personal experience. Though I wasn't an avid reader बचपन से, मेरा भी कुछ prioritization different था. जी बिल्कुल. और मैंने बात की पर्पस की. एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जो आता है ना इंसान में, जब वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक वे आउट ढूंढता है ना, तो बहुत सारे तरीके ढूंढता है. और मेरे लिए समवेयर आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर एंड आई वाज समवेयर उसके साथ रिलेटेड थी. फिर मैंने आउट ऑफ बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, किताब जब इंसान पढ़ता है ना, जी. उसको सिर्फ ये नहीं मिलता कि उसको मैं पढ़ रहा हूँ, मुझे उससे कुछ थॉट्स मिल रहे हैं, एनालाइजिंग दैट देयर इज एन हिडन वर्ल्ड विद इन अ बुक. फिक्शन, नॉन फिक्शन, एनीथिंग. When you go into that book, आप एक नई दुनिया में कुछ जाते हैं और उस दुनिया में आप खुद को देखते हैं. You self introspect yourself. कि हम एक चीज़ बोलते हैं ट्रेजेडीज में, एरिस्टोटल ने बोला था कि एक जो हीरो होता है उसका हमार्शिया होता है, there's a fault, और उस फॉल्ट की वजह से वो उसको कुछ प्रॉब्लम होता है एंड वो ट्रेजेडी हो जाती है. एंड व्हेन वी एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमने एक किताब पढ़ी, वी सॉ अ हीरो, अ प्रोटैगनिस्ट देयर, हमने एनालाइज किया कि उस प्रोटैगनिस्ट ने कौन सी मिस्टेक की. ओके, एंड देन वी सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट. एम आई डूइंग दिस थिंग इन माई लाइफ? इफ आई विल डू दिस, विल दिस कॉज द सेम इफेक्ट? वो इंट्रोस्पेक्शन आती है. दूसरी बात, लैंग्वेज. व्हेन जितना आप पढ़ते हैं ना, जितना आप पढ़ते हैं, इवन यू डोंट नो एनीथिंग इन, लेट इट बी इंग्लिश, लेट इट बी उर्दू, लेट इट बी कश्मीरी, एनीथिंग, व्हेन यू रीड साइंटिफिकली भी आपके दिमाग ना वो खुल जाता है. जी. जैसे हम कोई मूवी देख रहे हैं तो मतलब इंसान भी बिहेवियर थोड़ा सा क्या कहेंगे, हाँ थोड़ा सा ही मतलब उसके हिसाब से चेंज करता है अपना बिहेवियर. अगर कोई मूवी कंटिन्यू देख लेगा, जैसे हमारे आज की सोसाइटी में देखने को मिलता है, जो ये नए लड़के हैं ये कॉपी कर रहे हैं जो आज के बॉलीवुड स्टार्स है, बॉलीवुड या हॉलीवुड स्टार्स है. मतलब कि इनने मूवी कंटिन्यू देखी है या ये मूवी कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इनके अंदर एक बिहेवियर जो होता है वो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू दैट. जस्ट लाइक मतलब अगर हम बुक पढ़ेंगे तो ऐसे ही हो सकता है कि नहीं? एग्जैक्टली. मैं आपको एक बात बोलूंगी. आपने कहा कि किताब इंसान साथ ले जाता है, आज साथ ले जाएगा. हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं कि अगर आप किताब निकाले ना गाड़ी में, कॉलेज में, एंड दे थिंक यू आर ब्रैगिंग, शो थकना हुआ यूथ क्या पाए गाड़ी छसना फर्स्ट आती वहाँ. दिस इज समथिंग which is lacking in our like life. I was recently watching a video that are readers in Berlin, okay, and there's a videographer who was videographing all the जो उसको रास्ते में मिलते थे जो पढ़ रहे हैं. There was a florist who was reading. There was a student who was reading in the train. There was a shopkeeper who was reading. Okay, let me interrupt you. मतलब कि सिर्फ स्टूडेंट को बुक रीडिंग नहीं करनी चाहिए. जैसे आपने कहा वीडियोग्राफर who was shooting the florist रीडिंग बुक और शॉपकीपर रीडिंग बुक. मतलब कि सिर्फ एक स्टूडेंट बुक रीडिंग नहीं कर सकता है, बिजनेसमैन है उसमें, जिसको भी टाइम ले वो बुक रीडिंग कर सकता है. वो तो डिफरेंट पर्सपेक्टिव है. जो पर्सपेक्टिव की बात मैं कर रही हूँ कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पाती है. जो चीज़ें अगर अच्छी चीज़ें सोसाइटी में आती हैं ना, तो उनको एक्सेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बिकॉज दे आर वेरी फ्यू पीपल हु वांट टू डू दैट, और वो अलग हो जाते हैं और लोग कहते हैं कि ये कुछ अलग कर रहा है. अगर किसी के हाथ में कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत एक्सेप्टेबल है सोसाइटी में, नो वन विल क्वेश्चन हिम. बट टुडे इन दिस वी सी दैट वो एक्सेप्टेंस खत्म हो गई है किताब की. आपको क्या लगता है इसके बारे में? क्या लगता है आपको? मतलब जो आपने भी कहा कि सोसाइटी में कांचे वनान या इसी थकना वन इस पर बुक, उनको भी सोसाइटी को भी चेंज होना चाहिए इसके साथ, मगर वो तभी आएगी जब हम चेंज लाएंगे.
जब जो यूथ है जो वो चेंज लाएंगे, जब एक रीडर चेंज लाएगा, क्योंकि एक रीडर जो होता है वो रीड करता है और फोकस करता है अपनी रीडिंग पे। उनको ये नहीं कि यार दूसरा बंदा भी रीडिंग करे, मतलब है कि नहीं, एक रीडर पे ये जिम्मेदारी भी बनती है कि दूसरों को भी समझाए वो व्हाट इज रीडिंग। इंसानों में एक चीज़ है कि वो चेंज को बहुत अपोज करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, चेंज को बहुत अपोज करते हैं। दिस इज़ वेरी इनहेरेंट इन ह्यूमन नेचर। बट आई विल से, इसके बारे में मैंने पहले भी बात की, किसी भी इंसान पे कोई चीज़ थोपी नहीं जा सकती जब तक उसको वो एहसास ना हो। वो एहसास भी हमें ही दिलाना है। एग्जैक्टली, दैट इज समवेयर आई टोल्ड यू, दैट इज इन द बेस। अब जब बच्चा 16, 17, 20 साल का हो गया, आप उसको बताएंगे अब आपको ये करना है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दी बेस। आप रीडिंग कर रहे हैं, मैं रीडिंग कर रही हूँ, कल को हमारी फैमिलीज, हमारे बच्चे होंगे। चेंज बिगिंस विद द ह्यूमन हिमसेल्फ। मैं चेंज करूंगी, वो मैं किसी और पे थोप नहीं सकती, लेकिन जो मेरा वहां पे रोल बनता है, दैट इफ आई हैव किड्स, if I have someone who I have control over, charity begins at home. If I have someone who I can teach, then this is something at a personal level, आपका वो काम हो गया। और हर एक इंसान जो पर्सनली वो काम करेगा, that will definitely show up in the community। एक कम्युनिटी क्रिएट होगी तभी जाके सोसाइटी में होगा। इस रीडिंग की बात करते हैं हमें, जो ये रीडिंग है तो इससे एक रेवोल्यूशन भी आ सकता है, एक इंसान के अंदर, एक सोसाइटी के अंदर रेवोल्यूशन भी आ सकता है। मतलब ये एक इम्पॉर्टेंस है इस बुक रीडिंग की। मतलब रेवोल्यूशन कैसे आएगी? रेवोल्यूशन मतलब जब बोलते हैं कि एक रेवोल्यूशन आता है सोसाइटी में, सोसाइटी अगर गलत जा रही है तो एक रीडर ही उसको संभाल सकता है, एक स्कॉलर ही संभाल सकता है। जैसे कि हम देखेंगे हर कोई स्कॉलर एक रीडर है। और अगर हम बात करेंगे आज रीडर से ज़्यादा राइटर्स है। पहले वो राइटिंग करते हैं, उसके बाद वो रीडिंग करते हैं। कोई बच्चा थोड़ा सा पढ़ लेता है और बुक पब्लिश करता है, तो उससे रिवोल्यूशन आएगी कि अगर बंदा थोड़ा सा सर्वे करेगा, रीडिंग करेगा और बाकियों को भी सिखाएगा, उससे रिवोल्यूशन आएगी। पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन, बिल्कुल। आई यूज्ड टू राइट, मैं भी लिखती थी। आई वाज लाइक, मुझे लगता था, तब छोटी थी, मुझे लगता था कि आसमानिस्तान वर्सेस मकलो लेके तुम्हें। बट व्हेन यू गो इनटू, मैं लिटरेचर में प्रोफेशनली गई, आई वाज लाइक व्हाट आई हैव रिटन, वो देख के तो चलो बार पानी में डूब मरना चाहिए। नहीं, हाँ होता है जब इंसान को जो प्रोफेशनली देखता है। कहते हैं कि एक सेंटेंस लिखने के लिए तकरीबन एक किताब पढ़नी तो जरूरी होती है, पर क्यों होती है? चले हम लिखने की बात नहीं करते, लिखना है, हम तो उल्टा कर रहे हैं, हम एक सेंटेंस पढ़कर एक किताब लिख लेते हैं। That's an art. Writing is an art, but every art needs furnishing. बिल्कुल। अगर आपने पूछा रेवोल्यूशन कैसे आएगा, पहले हमें ये रेवोल्यूशन लाना है। व्हाट इज रेवोल्यूशन? इज रेवोल्यूशन इन द सेंस कि हमारी सोसाइटी अभी गलत तरीके पे जा रही है। फॉर एग्जांपल, किसी को ये नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब उसको, उस सोसाइटी को बदलना, मतलब वो रेवोल्यूशन। सोसाइटी इंक्लूड्स नॉट यू, सोसाइटी इंक्लूड्स होल ऑफ द कम्युनिटी। आप झंडा उठा के किताब हाथ में लेके किसी को ये नहीं बोल सकते ये पढ़ो रेवोल्यूशन आएगा, ये पढ़ो। नो, आई टोल्ड यू एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दैट इज गोइंग टू बिगिन विद इन यू। When it begins with you, you will teach someone you have not power over, you know he will understand. वो किसी और का, वो जो सलमान खान की मूवी थी थैंक यू पास करना है, I don't know what's तो that's something, it's like passing the good etiquettes. Reading is an art. I'll say reading is an art, क्योंकि जब पढ़ता है ना इंसान, न्यूज़पेपर भी पढ़ लेता है, but reading is an art. You have to analyze each word and you have to practice each word out of it. So ये पास करना है, फोकस किसी पे थोपना नहीं है। एंड इसका जो ये कैसे होगा, there are points. It begins firstly at home. Second, it begins in schools. We have libraries in schools. I have seen it. We have libraries in schools where no one visits. हाँ, बस नाम के लिए रखी है, ये स्कूल है, यहाँ पे लाइब्रेरी है, वो फैसिलिटी बच्चे को दी जा रही है, बट कोई बच्चा उस लाइब्रेरी के अंदर जाता नहीं है। मेरे स्कूल में क्लास होती थी, लाइब्रेरी क्लास सेपरेट, where I used to study. वहाँ पे क्लास होती थी, हफ्ते में 2 बार लाइब्रेरी क्लास। एंड व्हाट वाज दैट, जो हमारा लाइब्रेरियन थी, शी यूज्ड टू फोर्स किड्स कि आपको ये पढ़ना है, बट बच्चे होते हैं, आधे ग्राउंड में चले जाते थे। लाइब्रेरी क्लास वाज गेम्स क्लास, देयर वाज नो इंटेंशन दैट वी आर दिस इज आल्सो नेसेसरी। मायरुक, अब हमने बात की कि कैसे मतलब हमारी बुक रीडिंग डिक्लाइन हुई, तो ये हमने बात की कि सोसाइटी है, हमें अपने आप को बदलना चाहिए या वट एवर जो भी इसमें है, सो पढ़ना एक ज़रूरी है,
चाहे किस भी सोर्स से आए तो पढ़ना ज़रूरी है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे किसी और भी कैटेगरी में चाहे कोई एम्प्लॉय हो, तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। तो क्या आप रिकमेंड कर सकते हैं, मतलब 3 बुक्स रिकमेंड कर दीजिए हमारे ऑडियंस को, वो देखेंगे क्या पढ़ेंगे, या ऑथर रिकमेंड कर सकते हो, या कोई भी चीज़ आप रिकमेंड कर सकते हो, व्हाट दे हैव टू रीड या व्हाट दे शुड रीड। The toughest question you can ask a reader is to recommend or say what are the best books you have read, because हर एक नई किताब पढ़ के लगता है कि इसके आगे क्या पढूं. But out of my experience, what I have read, I'll say in the contemporary time, reading Jhumpa Lahiri, it's very good to read her. Her style, her narrative is totally different. I love her book in other words. That's one of my favorites. I'll tell you the another book that is The God of Small Things. Comparing by Arundhati Roy. Yeah, Arundhati Roy. Reading that book was very very different for me, the very different experience. And Crime and Punishment by Dostoevsky. Reading Dostoevsky is tough. You will feel it like it's something very out. The structure is different, the narrative is different. But reading Jhumpa, reading Dostoevsky, Russian literature, and I'll say don't जो मैंने पहले किया, don't skip anything. Don't focus on one genre. Just change. You are reading a classic book. After that, read some non-fiction, read biographies, read historical fiction, but keep everything changing. Don't stick. There is something called the reading break. We don't want to read. And during that reading break, you want to come out of that. Don't read something which is very difficult. Read children's literature when you're in that break. That gets you out. Read poetry. That gets you out because you want to read more then. So at last, my suggestion will be to, if you want to become a reader at this age, when you have the age, like we have passed some certain age, I'll say start experimenting with your reading. Let it be start from articles. There are like sites called LitHub, which is one of my favorites. They give you articles very different and very beautiful to read. There's the New Yorker Times. When you go there, when you read that, then your mind opens somewhere. You can't सीधे आप Russian literature पे जाओगे, बोलोगे mention कम है. Start, जैसे हम AB पहले सीखते हैं, so start from something very simple and then you will yourself open your mind. मतलब ये हमारे जो नए रीडर्स है, जो नए से स्टार्ट करना चाहते हैं रीडिंग, ये उनके लिए था. Exactly. ओके, और एक मतलब हम अब शो को ख़त्म करने वाले हैं, इस एपिसोड को ख़त्म करने वाले हैं, क्योंकि टाइम भी हमारी कोई इजाज़त नहीं दे रहा है. क्या आप कोई सवाल वो है कि जो आप सोच रहे थे कि शायद ये शाहिद मेरे से ये सवाल पूछे और मैं ये जवाब दूं? कोई ऐसा सवाल है आपके जहन में कि यार ये सवाल पूछना चाहिए था और मैं ये जवाब दूं? सवाल और जवाब की तो बिकॉज इतने सवालों में फिर याद नहीं रहता, लेकिन एक बात ज़रूरी कहूँगी कि जब आप पढ़ रहे हैं, लिटरेचर इज नॉट अ सब्जेक्ट ओनली. लेट इट बी इंग्लिश, उर्दू, any literature, it's not a subject. Whatever the language should be. Yeah, it's not a subject. It is something, it's experiment. We say these are humanities subjects. No, literature is the biggest experiment ever happened in this history. So go into this experiment, get into it, start a library within your mind, start a laboratory within your mind, start experimenting within your mind. थैंक यू माहिरुख, अपना कीमती टाइम देने के लिए. जैसे हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे, जैसे हमने सुना कि बुक रीडिंग कितनी एक लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है बुक रीडिंग की या कुछ भी पढ़ने की, तो हम पे भी ये फ़र्ज़ अब बनता है कि एक सोसाइटी में चेंज लाए, बुक रीडिंग की चेंज लाए. हमारा जो ये अभी का जो ये मतलब हमारा जो कहने का मतलब है कि सोसाइटी कैसे चेंज हो जाएगी रीडिंग के साथ. सो हर किसी पे ये आयत बनता है कि वो सोसाइटी में चेंज लाए रीडिंग के लिए, रीडिंग के मुताबिक कैसे हमें रीडिंग करनी चाहिए. बाकी हमें दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.